नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम एनालिसिस 7 अगस्त छूट चुका है। जिन लोगों का एग्ज़ाम था वो लोग हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर दिया गया 8210007585 पे और क्वेश्चन भी बता सकते हैं क्या क्या पूछे गए थे कॉमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न पूछा गया था विक्रमशिला किस जिले में स्थित है। तो विक्रमशिला आपका भागलपुर में स्थित है। भागलपुर से 40 किलोमीटर दूर में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। तो कुमार गुप्त ने किए थे। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तारों का टमटमाना कौन सा घटना है। तो तारों का टमटमाना आपका प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारों का टमटमाना है। जीएसटी के अध्यक्ष कौन है। तो जीएसटी के अध्यक्ष श्रीमती निर्मला सीतारमण है। जीएसटी लागू कब किया गया था। 1 जुलाई 2017 को। किस संविधान संशोधन के द्वारा 101 संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 279 है। जीएसटी नंबर संख्या कितनी होती है। तो 33 होता है। पहला राज्य लागू करने वाला कौन सा है। तो आपका असम है। आज ही मैं एनालिसिस करवा रहा था। संत तुकाराम कहाँ के हैं। तो संत तुकाराम देहू से हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध भारत में उड़ीसा में सबलपुर शहर के करीब महानदी पर बनाया गया। यह सबलपुर से लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह भारत की स्वतंत्रता के बाद 1957 में शुरू हुआ। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। कृष्णा नदी पर बांध है श्रीशैलम बांध, नागार्जुन बांध, अलमाटी बांध। कावेरी नदी पर मांड्या में कृष्णा राजा सागर बांध। तमिलनाडु पर एनिकट, तमिलनाडु में अमरावती डैम, मेंटूर डैम और कालिन डैम है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछेगा बोध गया किस नदी किनारे स्थित है। बोध गया आपका फल्गु नदी किनारे स्थित है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपका मगध है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। हालांकि राजगिरी कई वर्षों तक मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। अब पाटलिपुत्र को स्थापना कौन किया था। उदयन ने की थी। और उदयन ने की थी। और पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर बसाया गया था। गंगा और सोन नदी के तट पर बसाया गया था। कौशल इसकी राजधानी अयोध्या श्रावस्ती थी। यह क्षेत्र उत्तर में हिमालय और क्रमशः दक्षिण और पूर्व गंगा और गंडक जैसी नदियों से घिरा। काशी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पहले यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। काशी पर कौशल द्वारा अध्यापित कर लिया गया था। इस शहर में वरुणा और असी जैसी नदियां बहती है। एक था हर्षचरित के लेखक कौन था। हर्षचरित के लेखक वानभट्ट हैं। एक था मोर का वैज्ञानिक नाम। तो मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टस था। शेर का पैंथरा लोयन, हाथी का एल्फेस मैक्सिमस, मोर का पावो क्रिस्टस, लोमड़ी का वल्पस वल्प्स, बाघ का पैंथरा टाइगर्स, कुत्ता का केनियल लूपस फैमिलियस, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिक, कबूतर का कोलंबा लिबिया, भारतीय कोबरा का नाजा नाजा, जिराफ का जिराफ कैमलोपार्डिल्स, जेबरा का इक्वा। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुआ। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। डब्ल्यूओ के वर्तमान में अध्यक्ष रॉबर्ट अजवेडो और मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती। सबसे अधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में होती है। मानसीराम पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक शहर है जो शिलांग से 60.9 किलोमीटर दूर है। मानसीराम में भारत के स्थित साथ साथ दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो बिहार का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 938 महिलाएं हैं। बिहार का साक्षरता दर कितना 61.80% है। महिला साक्षरता दर 51% है और पुरुष साक्षरता दर 65% है। एक पूछा था पावर हाउस किस कोशिका को कहा जाता है। तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की जान किसने बचाई। तो बत्तख मियां ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की जान बचाई थी। महात्मा गांधी 1917 में
बिहार में अंग्रेज के खिलाफ नील की खेती के लिए लगाई गई शर्तों के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में यह पहला सत्याग्रह था। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलतराम, ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। अब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछ देखे तो डॉक्टर कृष्ण सिन्हा थे। भारत की स्वतंत्रता से पहले जेम्स शिफ्टन ने 1 अप्रैल 1936 को नियुक्त बिहार के पहले राज्यपाल थे। जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? सीसा और जस्ता को कहा जाता है। जुड़वा खनिज तब होते हैं जब दो अलग अलग खनिज समरूप तरीके से कुछ समान जाली बिंदु को साझा करते हैं। जस्ता और सीसा जुड़वा खनिज है। पैरामीटर से क्या मापते हैं? डेटा व्याख्या के मुख्य आधार है। तिलका मांझी का जन्म कब हुआ? 11 फरवरी 1750 को। फ्रेंड्स, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कितने सही प्रश्न हैं। किसने कहा मैं ही राजा हूँ? लुई 14वां ने कहा था मैं ही राजा हूँ। उड़ीसा और बिहार को राज्य का दर्जा प्राप्त कब हुआ? तो बिहार और उड़ीसा प्रांत के 1936 में बिहार प्रांत और उड़ीसा प्रांत के रूप में विभाजित किया गया था। बिहार और उड़ीसा बंगाल के प्रांत से अलग होकर 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाया गया था और 1912 में ही भारत की राजधानी नई दिल्ली को घोषित किया गया था। नील नदी किनारे कौन सा शहर है? तो नील नदी किनारे काहिरा और अलेक्जेंड्रिया है। चिल्का झील किस राज्य में? तो उड़ीसा में। चिल्का झील को हम लोग लेंगुन झील भी कहा जाता है। चिल्का झील आपका खारे पानी की झील है। और एक आपका सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील आपका राजस्थान में स्थित है। यह भी आपका खारे पानी का झील है। कांवर झील किस राज्य में स्थित? बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है और इसे मीठे झील भी कहा जाता है। चिपको आंदोलन कब हुआ? तो चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में हुआ था। उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के रेनिन गांव में 1973 ईस्वी में आंदोलन शुरू हुआ। तब उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड की पहाड़ी में लकड़ी के ठेकेदार द्वारा बड़े पैमानों पर पेड़ों को काटने के खिलाफ चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था चिपको आंदोलन। एक पूछा गया था पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को स्थापना हुआ था। मौर्य वंश की स्थापना कब हुआ? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में किए थे। फ्रेंड्स, मुझे इतने ही प्रश्न मिले और जब मिलेंगे तो मैं पूरा एनालिसिस लेके आऊँगा। जब तक वीडियो को पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।